हरे कृष्णा। पीपल जनरली आस्क, लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं ऐसे डिफिकल्ट टाइम में क्या उम्मीद रखना सही है? डज होप रियली वर्क्स? यस, बिल्कुल। ऐसे परेशानी के समय में जब चारों तरफ दुख व्याप्त हो, जैसे कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, तो ऐसे दुख के समय में हमको उम्मीद रखनी चाहिए। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। देखिए, एक वर्ड है होप, इंग्लिश में कहते हैं। इस होप को अगर आप एब्रीविएशन में इसको समझें, इसको एक्सपैंड करें, एच का मतलब होता है हेल्दी माइंड। अगर मन हमारा स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहता है कब? जब हम भगवान के बताए आदेशों को पढ़ते हैं, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हम बेकार की चिंताएं नहीं करते हैं, एकदम निश्चिंत जीवन जीते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं। हेल्दी माइंड इज अ पार्ट ऑफ होप। एंड देन कम्स ओबेइंग दी ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा। भगवान के जो आदेश भगवान ने गीता में दिए, उन आदेशों का पालन करना। आजकल लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, इतने स्ट्रेस में, इतना समय खाली है, इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं टिकटॉक पे, एंड दे आर टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, और इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो अपना रोज का 1 घंटा भी गीता पढ़ने लगते तो लॉकडाउन के समय में कितना कुछ कर सकते थे। बहुत लोगों ने किया भी है। तो गीता पढ़े, भगवान ने जो आदेश दिए अर्जुन को, वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, उनको ओबे करें। एंड देन कम्स पीस फॉर प्रेयर्स। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, खूब प्रार्थना करें भगवान से। तो जितनी प्रार्थना कर सकते हैं, अगर प्रार्थना करनी नहीं आती तो ये प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। यू शुड प्रे। एंड देन इज फॉर एंगेजमेंट। एंगेज योरसेल्फ इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आध्यात्मिक चीजों में अपने आप को आपको एंगेज करना चाहिए। आध्यात्मिक चीजों में आप एंगेज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जीवन बहुत ही ज्यादा होपफुल जो हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे, क्योंकि जितना आप भगवान पे विश्वास करते हैं उतना ज्यादा आपका भगवान के ऊपर विश्वास होगा, उतना ज्यादा आपकी उम्मीद स्ट्रांग होती है। कहते हैं रक्षति इति विश्वासो, भगवान रक्षा करेंगे, इस पर विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस बात का ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कि न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो हमें ये बात पर विश्वास होगा जितना भगवान पर, देन वी कैन कंटिन्यू विद हेल्दी माइंड, विद ओबेइंग द रूल्स ऑफ गॉड, praying for God, and then engaging ourselves in the spiritual activities. That is the full form of hope. ये हमें समझना चाहिए। और कहते हैं ये विश्वास कैसा होता है। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, वो हवाई जहाज में ट्रैवल कर रही थी, 8 साल की, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही थी अपनी माँ के पास में। तभी हवाई जहाज हवा में एक पॉकेट्स में फंस गया, क्लाउड पॉकेट्स में, और जर्क लेने लगा। जब जर्क ले रहा था तो सामने देखती है कि चारों तरफ सारे लोग घबराए हुए हैं और कह रहे बचाओ बचाओ, और एकदम भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। लड़की जो है वो आराम से स्माइलिंग फेस के साथ बैठी हुई है। लोगों ने जब पूछा कि बेटी क्या तुम्हें घबराहट नहीं हो रही कि हवाई जहाज कुछ देर में गिरने वाला है? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि जो पायलट है वो मेरे फादर है, मेरे पिता पर मेरा इतना विश्वास है कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर भगवान पे हमारा विश्वास हो तो फिर हम टेंशन फ्री होते हैं, हमारी होप स्ट्रांग होती है। एंड दैट होप वी शुड ऑल शुड कीप, बिकॉज होप होना चाहिए। रेड लाइट अगर आज जीवन में आई है, किसी कारण से लॉकडाउन हो गया है या कुछ बीमारी आ गई है, तो ये हमेशा टिकने वाली नहीं है। अगर रेड लाइट जीवन में आती है तो ग्रीन लाइट भी आती है। विद पेशेंस आदमी रेड लाइट पर वेट करता है, और कुछ समय बाद वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में चेंज होती है। इम्पेशेंट होकर के हॉर्न बजाने से क्या रेड लाइट का टाइम कम हो जाएगा? अगर वो 2 मिनट की है तो वो 2 मिनट पूरे लेगी ही, तभी जाकर के वो चेंज होगी। दैट वी शुड अंडरस्टैंड। देखिए 1918 में इन्फ्लुएंजा आया था पूरे विश्व में, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। 1898 में प्लेग फैल गया था, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और इसी प्रकार से इबोला वायरस आया, इसी प्रकार से डेंगू, मलेरिया, इतने वायरसेस आए हैं, और उन सब की इम्यून बूस्टर्स बने हैं, उन सब की वैक्सीन्स बनी हैं, और आज भी वो बीमारियां हैं, लेकिन हम उन पर इतना फोकस क्यों नहीं करते? बिकॉज हम उसको बचपन में ही प्रिवेंटिव वैक्सीन दे देते हैं। तो इसकी भी एक वैक्सीन बनेगी, और हमें इस होप के ऊपर रहना चाहिए कि भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। एंड देन दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन दिस लॉकडाउन टाइम। हरे कृष्णा।